तो गाइज आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा? आप यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 क्यूब क्या आ गया? 0 आ गया। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y क्या आएगा? y आएगा 1 क्यूब। यहाँ पे क्या आ गया? 1। ठीक है, अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ, आप यहाँ पुट करो, y क्या आ गया? 2 क्यूब, तो क्या आ गया यहाँ पे? 8। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यूज हैं वो इंडिपेंडेंटली मैं कुछ भी ले रहा हूं जो मेरा मन कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y क्या होगा यहाँ पे? बिकॉज y की जो वैल्यू आ रही है वो x पे डिपेंड होके आ रही है। मतलब जब x 0 है तो y क्या है? 0 है ना। जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, जब x 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है गाइस, हालांकि हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हमने यहां पे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है तो y क्या हुआ? y इज डिपेंडिंग, वैल्यूज ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ x। सो इसलिए y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स यहां पे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज देयर इज सम चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे हमने x को चेंज किया 0 से 1, 1 से 2, y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, कैसा चेंज है? कॉन्टिन्यूअस चेंज है। ठीक है, तो यहां पे हम ये निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको लिखते हैं dy बाय dx, और कभी कभी हम इसे y डैश भी लिख देते हैं। ठीक है गाइस, y डैश। दूसरा कभी कभी हम 1 भी लिख देते हैं, y1। ठीक है, इन तीनों का एक ही मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइस, और अगर बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ x है ना, y क्या है? x का फंक्शन है ना, तो अगर y का नाम हमने लिख दिया f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर आप y की जगह fx डालेंगे तो क्या आएगा? y की जगह जब fx डालेंगे तो क्या आएगा गाइस? f डैश, इस पे डैश लग जाएगा, f डैश x। इन सब का एक ही मतलब है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां पे ये जो x है इसे हम क्या बोलेंगे? यहां पे ये जो x है ये आपका वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन है ना। दिस इज वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसलिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, तो गाइस अब अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ओके, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, पहले तो आप इसको समझ लें। ठीक है, कि dy बाय dx, y डैश, y1 या फिर f डैश सबका एक ही मतलब है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। लेट्स से y अगर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाय dx। ठीक है, तो अगर y हमारा कुछ ऐसा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा? nx n माइनस 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज
nx n minus 1। यहां पे n क्या है? Here n is nothing but where n is some constant। ठीक है, इनफैक्ट n कैन हैव एनी रियल नंबर, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं गाइस, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 क्या होगा? 5x की पावर 5 माइनस 1 क्या आया? 5x की पावर 4। ठीक है, तो क्या आ गया? 5x की पावर 4। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे a टू द पावर x। गाइस ध्यान रखना ये a जो है, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, a इज अ पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है इसकी बात मैं करूंगा अभी, वेयर a इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, मतलब a बोले तो r पॉजिटिव, रियल नंबर है बट कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो a की पावर x। गाइस इन दोनों में फर्क है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ 5 की पावर x। आप देख रहे हैं यहां पे बेस में कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है वो पावर में है। यहां पे बेस में वेरिएबल है और पावर में एक कांस्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो 5 की पावर x का क्या होगा? पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। यहां पे फॉर्मूला होता है गाइस a टू द पावर x इनटू में log ऑफ a टू द बेस e। अगर मैं गाइस यहां कुछ नहीं लिख रहा तो भी बाय डिफॉल्ट क्या है? मैथ्स में, कैलकुलस में अगर किसी ने लिख दिया log x तो गाइस यहां पे बाय डिफॉल्ट बेस e होता है। ठीक है गाइस, हो सकता है आपको लग रहा हो मैं थोड़ा सा अपोजिट बोल रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, साइंस में कुछ और है, साइंस में बेस नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो 10 होता है, बट मैथ्स में अगर हमने बेस कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो e होता है। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स भी मैंने देखा है, YouTube पे वीडियोस देखी है जहां पे लोगों ने यहां पे इसका मतलब बताया हुआ है, ये मैथ्स टीचर ने, वो भी कैलकुलस में, जो कि बिल्कुल गलत है। गाइस ध्यान रखना, ठीक है, आपको पता नहीं चल पाएगा कई बार कि कहां पे टीचर क्या गलत पढ़ा रहा है, क्या सही पढ़ा रहा है। सो प्लीज आप एक अच्छी नॉलेज रखें, ठीक है, तो ही आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये गलत है, विच इज अ ब्लंडर इन कैलकुलस। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, बेस कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट यहां पे बेस क्या है? e है। ठीक है, अगर मैं इसे दोबारा लिखूं तो आप ये बोल सकते हो ये कुछ ऐसा है, log ऑफ a। गाइस ये दोनों सेम लेवल पे, log ऑफ a टू द बेस e, ये थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे e टू द पावर a, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं गाइस? इसे पढ़ते हैं log ऑफ x। ठीक है, x का log टू द बेस e। ठीक है गाइस, तो ये इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो गाइस यहां पे आपने ये फॉर्मूला अगर लर्न कर लिया है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 5 की पावर x, बिकॉज a की जगह सिर्फ आपको 5 डालना है, तो यहां पे 5 आ गया, यहां पे 5 आ गया, क्या आ गया? log ऑफ 5। गाइस ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है? बेस e। ठीक है गाइस, इट्स अ ब्लंडर कि मैथ्स में, कैलकुलस में अगर यहां पे कोई बच्चा सोच रहा है कि यहां पे बेस 10 है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, ओके, ध्यान रखना गाइस, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं बिकॉज ये गलतियां लोग करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन एरर, ध्यान देना गाइस। अब आगे यहां पे अगला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज नथिंग बट e टू द पावर x। ठीक है, आपको याद कर लेना है, आप सबको पता होगा e क्या होता है। यहां पे e is a mathematical constant just like pi। ठीक है, e एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, फिक्स्ड कांस्टेंट which is approximately equals to 2.716। जैसे पाई एक मैथ्स में कांस्टेंट होता है,
ठीक है, वैसे ही ई भी एक मास में कांस्टेंट होता है। ई वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। ई की वैल्यू है 2.716 अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है गाइस, ओके। इसका नाम भी बता दूं, ई को हम नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट, ओके गाइस। एक चीज और मैं आपको अभी से वार्न करना चाहूंगा, यहां पे क्या होता है गाइस कि बच्चों को ना ये वाला फॉर्मूला तो याद रहता है, लेकिन बच्चे ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं। जबकि मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं बेटा ये वाला मेन फॉर्मूला है, आप भले ही ये भूल जाए लेकिन ये ना भूलें। जबकि होता क्या है गाइस, इसका उल्टा होता है, बच्चे ये वाला याद रखते हैं, ये वाला भूल जाते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ओके। तो गाइस देखना जरा यहां पे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ अबव वन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, तो एक क्यों नहीं ई हो सकता है, ए मतलब ई है ना। अगर आप देखो इसमें मैं अगर ऊपर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करूं, ठीक है, मतलब ए की जगह हमने क्या लिख दिया यहां पे, ए की जगह ई लिख दिया, विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट 2.7 है अप्रोक्सीमेटली, तो ई की पावर एक्स, तो यहां पे ए की जगह ई डाल देंगे, क्या आएगा गाइस, यहां आएगा ई की पावर एक्स इनटू में लॉग ऑफ ई, ठीक है। यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है गाइस, बेस कुछ नहीं लिखा तो ई होता है। अगर मैं यहां नहीं भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट इस बेस ई, मैं लिख देता हूं बेस ई। गाइस इस फॉर्मूला आपको याद करना है, लॉग का फॉर्मूला है log of a to the base a is always 1, ठीक है, ओके गाइस। क्योंकि गाइस इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हम क्या पावर लगाएं कि ये वाला a आ जाए, ठीक है, तो क्या लगाएंगे 1, ठीक है गाइस, तो दिस मस्ट बी 1, ठीक है। यह आपको सिंपली याद कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एक लॉग में फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो आप सिंपली याद कर लें कि जब ये दोनों मैच करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वेरी ऑफन यूज, ठीक है, कि ये दोनों अगर मैच कर जाए तो इट इज ऑलवेज 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस 1। इसमें मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये हो गया 1, तो क्या आ गया e टू द पावर x। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये भूल भी गए तो यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है जनरली बच्चा ये याद रखता है और ये वाला भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे दिक्कत है, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। गाइस ये होता है 1/x। देखो इन सब फॉर्मूले की डेरिवेशन जो है, अगर आप जानना चाहते हो तो बेसिकली आप लास्ट वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूले आए हैं, ठीक है, ओके, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में, ओके, आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। तो गाइस ये log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। गाइस ये कौन सा लॉग है, बेस क्या है यहां पे, आप बताओ बेस क्या है। अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है e, ठीक है गाइस। अगर किसी ने बोल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10 1/x, क्या ये सही है गाइस, बोले नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये 1/x तभी है जब बेस क्या है e है, ठीक है। बेस कुछ और होगा तो कैसे निकालेंगे हम वो बाद में सीखेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है गाइस, तो फॉर्मूले आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 1, आपको याद कर लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ 0 हुआ। क्यों हुआ गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया है dy/dx, लास्ट क्लास बताया था लास्ट वीडियो में, कि इसका मतलब क्या होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। अगर y इक्वल टू 10 है, y
यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर आप x में चेंज भी करोगे तो यहां पे तो चेंज इन x आ जाएगा, बट चेंज इन y क्या हो जाएगा? अगर आप x चेंज भी करेंगे तो y विल रिमेन सेम, y तो 10 ही रहेगा, है ना, चाहे x कुछ भी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर x यहां पे 1 है तो y क्या है? 10 है। अगर x यहां पे 1.001 है तो भी y क्या है? यहां पे 10 ही है, तो चेंज इन y कितना हो गया? 0 हो गया। तो क्या गाइस, क्या आ गया? 0 बाय सम चेंज इन x विच इज नॉन जीरो, सो 0 बाय नॉन जीरो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है गाइस। गाइस देखो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, अपने आप में एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे? वेरिएबल x है ना, और तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा आपने वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है। डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से log t, अब यहां पे t है तो यहां पे t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/t होगा, ठीक है, ओके, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/t, ठीक है। इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं, अपने आप में एग्जाम्पल है ना। कांस्टेंट वाले एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 100 क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है गाइस। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई की पारी, गाइस बताए क्या आएगा? ये भी 0 आएगा, बिकॉज इसमें जो दोनों दिख रहे हैं वो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो फाइनली क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है गाइस। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है गाइस, ओके। इसके अलावा 6 फॉर्मूले और हैं अपने पास, ठीक है, इन्हें मैं बोलता हूं बेसिक फंक्शंस। ये 6 बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। गाइस देखना जरा, यहां पे 6 फॉर्मूले और है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या आता है गाइस? cos x, याद करना है आपने, ठीक है, हालांकि हमने 12th में भी पढ़ाया है आप लोगों को। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या आता है? माइनस sin x आता है, ठीक है। ये सब चीजें आपने 12th में भी पढ़ी है, इनफैक्ट आपने ये डिराइव भी किया है कि फॉर्मूले कैसे आए, है ना। बट 11th क्लास में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, बट अभी 12th में इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बट अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में हिंट दिया है कि हम कैसे इनके फॉर्मूलेस को डिराइव कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, गाइस sec x होता है sec x इंटू में 10x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, गाइस याद करना है माइनस का cos x स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, ये होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है गाइस। ये 6 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं, और इसमें देखो एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि जितने भी क्वेश्चन में सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनका जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चा गलती से भी यहां ना माइनस लगा दे, यहां ना माइनस लगा दे, है ना। क्वेश्चन में cos cot cosec इन सब के आंसर में नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है गाइस, ओके। तो आपको ये सारे लर्न करने हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th में कैलकुलस का जो पोर्शन है एग्जाम में वो 40% से ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसीलिए, और ये कैलकुलस का बिगिनिंग है, ठीक है, तो आपका ये सब चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, कुछ फॉर्मूलेज और है अपने पास। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ये कौन से? इन्हें बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऐसे ही हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, ठीक है, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ठीक है। तो ऐसे 6 फंक्शन और हैं जिन्हें कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और गाइस ये होल पावर -1 लग रहा है, बट ये पावर नहीं है,
ठीक है, आप समझ ले इस बात को, ये पावर नहीं है। जैसे कि मैट्रिक्स में ये ए की पावर -1 जो होता था, क्या ये पावर होता था? ये पावर नहीं होता था, ये होता था इनवर्स ऑफ ए। ऐसे ही ये इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स साइन फंक्शन। ठीक है गाइस, तो इन 6 के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। देखना गाइस, इसका फॉर्मूला है 1/√1 - x²। ठीक है गाइस, आपको ये याद रखना है। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है 1/1 + x²। यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, ये होता है 1/x√(x²-1). ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूलेज हैं। जैसे ये साइन का फॉर्मूला है, ऐसे ही अब हमारे पास cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला, बस नेगेटिव का होता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस। ऐसे ही जैसे ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ऐसे ही cot इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है। डिट्टो, बस यहाँ पे इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें फिर से सी वाले के आंसर्स नेगेटिव में आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, गाइस याद कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा x√(x²-1). ठीक है गाइस, तो ये 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में और ये 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, यू ऑल हैव टू लर्न इट। ठीक है, अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और अगर आप बोले सर इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे, आप प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था पॉइंट जो कि आप नोट कर सकते हैं कि नेगेटिव का आंसर किस में आ रहा है? cos इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स x। ठीक है गाइस, मैं इसको रब कर रहा हूं और अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले y = 5x⁻10। लेट्स से ये क्वेश्चन है एंड वी हैव टू फाइंड dy/dx। मतलब हमें क्या करना है? हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। गाइस, इसे हम डेरिवेटिव ऑफ y भी बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां पे देखना जरा, आपने यहां पे dy/dx निकालना है। d यहां पे जो y की वैल्यू है आप यहां पुट कर देंगे। y क्या है? 5x⁻10। गाइस क्या होगा? ये 5 बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होना है। यहां पे क्या बचा? x⁻10। तो यहां पे 5x⁻10 का क्या होगा? 10x⁻10 - 1 कितना आ जाएगा? 9। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया? 50x⁻9। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अभी आपने ये सीखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है गाइस, यहाँ साफ दिख रहा है हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? x⁻n वाला। क्या होता था x⁻n का? nx n-1 विच इज 10x 10-1। ठीक है, तो 10x⁻9 आ गया। ठीक है गाइस, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। देखना भाई, लेट्स से अगर दो फंक्शन यहां पे आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4x⁻7 माइनस यहां पे 2 cos x। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे? हमें निकालना है यहाँ पे dy/dx। वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो गाइस बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है, ये जो ऑपरेटर है, मैं कुछ लॉस बता देता हूं। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? अभी हमने सीखा था डिफरेंशिएशन ऑफ c कांस्टेंट है f ऑफ x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना तो c इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ऐसे ही
एक और है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे लेट्स से f प्लस g, ठीक है, मतलब दो फंक्शन है x के, एक f और दूसरा g, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडिशन पे, f पे अलग और g पे अलग, ठीक है। ऐसे ही अगर यह माइनस होता तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो सेम रूल हम यहां लगाएंगे, वी हैव टू फाइंड dy by dx। हम क्या करेंगे गाइस, यहां पे y की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। यहां पे y की वैल्यूज क्या है 3 sin x प्लस 4 x की पावर 7 माइनस 2 cos x। गाइस क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है इसे हम डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x की पावर 7, ठीक है, माइनस यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x। गाइस क्या होगा, यहां पे ध्यान देने रहा, यहां पे 3 विल कम आउटसाइड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x which is the डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 4 यहां बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7, ठीक है, यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या होगा गाइस, 3 sin x का cos x प्लस 4 यहां पे 7 आगे आ जाएगा, 7x होल पावर 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 माइनस 2, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस sin x, ठीक है गाइस। तो ये आपका इसका आंसर है। आंसर क्या है, 3 cos x प्लस 4 7 जा, दिस इज नॉट 4.7, 4 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे पॉइंट में लिख दे, डॉट में लिख देते हैं, x की पावर 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 sin x, ठीक है गाइस। तो ये इसका आंसर है। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलेगी, तो आप प्लीज देख लें इसको। गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन है गाइस, यहां पे x की पावर 5 माइनस 2 x की पावर 3 प्लस 1 बाय 2 x की पावर फोर्थ रूट ऑफ x, ठीक है गाइस। यहां पे माइनस 3 रूट x प्लस थर्ड रूट ऑफ x। गाइस ध्यान दे रहे रहा, ये सब वैसे बहुत इजी है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ये हमारा y है, दिस इज x की पावर 5 माइनस, गाइस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चे यहां पे डिवीजन रूल की सोचने लगे, अभी हमने डिवीजन रूल नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसकी लिस्ट में सोचो हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। गाइस डिवीजन रूल में ये नहीं होता कि ऊपर वाले का अलग कर दिया और नीचे वाले का अलग कर दिया, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, दिस इज अ ब्लंडर। ओके, दिस ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा, और डिवीजन रूल यूज करते हैं जो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस क्या करना चाहिए, देखो ये जो 2 बाई एक्स की पावर 3 है, इसे मैं लिख दूंगा 2x की पावर 3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है गाइस। गाइस ध्यान देना रहा, यहां पे ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो x की पावर अगर ये ऐसा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गाइस x की पावर 1/, यहां पे ये रेडिकल है, अगर यहां पे है इसके अंदर है तो इसे बोलते हैं रेडिकल, ये 4 है, रेडिकल 4 है तो इसे हम लिखेंगे 1/4, ठीक है, x की पावर 1/4। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये क्या है गाइस, ये है 2x की पावर 1/4। तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, हाफ, ये x जब ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐसा आ गया। तो यहां पे x की पावर -1/4। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे ही गाइस देखो इनमें डिफरेंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी इसे लिखे ध्यान से लिखें। कई बार बच्चा जब इसे लिख रहा होता है तो गलती से ये 3 बाहर निकाल देता है, देखो ये 3 अंदर है और ये 3 बाहर है।
दोनों में डिफरेंस है, तभी तो दो बार ही लिखा हुआ है अलग अलग, यहां पे अलग लिखा है, यहां पे अलग लिखा है, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल। इसका मतलब क्या होता है गाइस, अभी समझाया, यहां रेडिकल 3 है, मतलब दिस विल बी x की पावर 1/3 है ना, ये हमारा x की पावर 1/3 है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है तो दिस इज x की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है, देखो बाय डिफॉल्ट यहां कुछ लिखा तो नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट यहां पे 2 होता है। देखो इसका मतलब है थर्ड रूट, इसका मतलब है फोर्थ रूट, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब सेकंड रूट। सेकंड रूट मतलब यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट 2 मतलब x की पावर क्या आ गया, 1/2, ठीक है गाइस। तो ध्यान देना जरा, ये बाहर है 3, ये जो रूट x है, x की पावर, यहां पे रूट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 2 है तो 1/2 हो गया, प्लस गाइस ये क्या होगा, ये होगा x की पावर 1/3। तो अभी मैंने जानबूझ की y को ऐसे फॉर्म में लिखा है जिसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊं, ठीक है, ओके। हर एक का मैं x ऊपर लेके आया, अभी को जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, उसमें x की पावर n था, ठीक है, ओके। गाइस यहां पे क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने y निकाल लिया, ये है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर है डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे इस पे अलग लगा देंगे, इस पे अलग, सब पे अलग अलग लग जाएगा, ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस यहां पे देखना रहा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5, फिर इस पे लगेगा गाइस, इस पे जब लगेगा तो ऑब्वियसली बात है, ये जो 2 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, यहां पे x की पावर -3 प्लस गाइस जब इस पे लगाएंगे तो फिर से इसमें जो कांस्टेंट है 1/2 वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1/4, ठीक है गाइस। यहां पे आ जाओ, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं क्या है, -3, इस पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे 3 बाहर आ जाएगा, है ना, तो x की पावर 1/2, इसमें भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे d/dx ऑफ x की पावर 1/3, ठीक है। अब आपने यहां पे सबको फॉर्मूला पता है, nx n-1 है ना, n-1 -2, यहां पे n की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 x की पावर -3 -1, ठीक है गाइस। यहां पे n क्या है, -1/4, x की पावर -1/4 -1 -3, 1/2 आगे आएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1 प्लस यहां पे 1/3 आगे आएगा, x की पावर 1/3 -1, ठीक है गाइस। तो क्या आ गया, यहां पे 5x की पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6x की पावर -4, ठीक है गाइस। यहां पे गाइस -1/8x, आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें, ठीक है गाइस, क्या आएगा, -5/4, ठीक है। उसके बाद -3/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/3 x की पावर 1/3 -2 -1 कितना आएगा, -2/3। तो गाइस इसका ये आंसर है, ठीक है गाइस, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे इस ऑपरेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, ओके गाइस। मैं इसको रब कर रहा हूं, अगला है हम करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है गाइस, क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। लेट्स से क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ठीक है, हमें निकालना है dy/dx, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो गाइस कैसे करेंगे, देखो जरा, हमें निकालना है dy/dx, आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ व्हाट, y, तो y की जगह y की वैल्यू x क्यूब इंटू
साइन एक्स। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या करें हम, इसमें एक्चुअली आप ध्यान से देखें, इन दो का प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया। ठीक है, मतलब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या आ गया 3x², ये आ गया cos x। गाइस ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, याद रखना, ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। तो गाइस क्या होगा, इसका मतलब क्या करें, मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि हमने इस पे भी कर दिया और इसका भी कर दिया, है ना, ये बराबर नहीं होते हैं। तो गाइस क्या करना है फिर, ठीक है, पहले तो ये दिमाग में उठा लो कि दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसका फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है गाइस, प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो u और v दो फंक्शन है, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो भाई, पहला फंक्शन एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। ठीक है, ओके, सेम हियर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहां थोड़ी ना फॉर्मूला अप्लाई होगी, आपने यहां लिख दिया 3x²। ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज यहां तो लिखा ही नहीं है डिफरेंशिएट करो, यहां लिखा है डिफरेंशिएट करो किसका, sin x का। sin x से क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, प्लस यहां पे क्या है, sin x, है ना, डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या आएगा, 3x²। ठीक है गाइस, अब इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लें, x² कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, x बचा, x इंटू कॉस एक्स, प्लस आपने यहां से x² निकाल लिया, क्या बचा 3 इंटू साइन एक्स। तो गाइस ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेट से मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2 इंटू 2 की पावर x निकालना है, क्या होगा गाइस, ये u हो गया, ये v हो गया, पहला फंक्शन एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, x²। ठीक है, तो गाइस ध्यान से, यहां पे x² ऐसे ही रहेगा। अब 2 की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x, बट यहां पे देखिए 2 है, इंटू में log ऑफ a होता है a, बट यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 2 की पावर x। ठीक है गाइस, ये क्या है, x² क्या होगा 2 इंटू x। तो गाइस इसका यही आंसर है। यहां जब मैंने कुछ नहीं लिखा था, बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, 2, बेस 2 होता है, e होता है, e होता है, बाय डिफॉल्ट बेस यहां पे e होता है। ठीक है, अब चाहे तो जो भी कॉमन है आप कॉमन निकाल सकते हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर x इंटू x कॉमन है, x इंटू 2 की पावर x कॉमन निकालूंगा मैं, क्या बचे, एक तो यहां से x बच जाएगा, एक यहां से log 2 बच जाएगा, यहां पे ये इसका आंसर है। ठीक है गाइस, ओके, अब हम करेंगे, नेक्स्ट है डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल। ठीक है गाइस, हम इसे डिवीजन रूल, डिवीजन और या फिर क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मूला क्या है समझाता हूं मैं, पहले तो मैं इसको रब कर देता हूं। गाइस लेट्स से हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है x² बाई cos x, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, हमें ये निकालना है। ठीक है गाइस, तो हो सकता है गाइस कुछ बच्चे इसको ऐसे कर ले और y की जो वैल्यू यहां डाल दी, x² बाई cos x। कई बार बच्चा क्या करता है,
यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फिर से, ठीक है, जबकि दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन, ठीक है, ना डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है ना मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा बच्चा कर देता है डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, है ना, और यहां डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। ये होता है 2x, ये होता है माइनस sin x, जो कि बेटा गलत है, इट्स अ ब्लंडर इन कैलकुलस, ठीक है। आपने याद रखना है क्या कि दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ठीक है, ओके। तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक रूल है, रूल का नाम क्या है, डिवीजन रूल और कोशेंट रूल, फॉर्मूला डी बाय डी एक्स, ठीक है, किसका, u बाय v का, ठीक है गाइस। तो क्या करेंगे, यहां से हमेशा नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, v से, यहां पे होगा v स्क्वायर, यहां पे v इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, माइनस, अब इसका उल्टा हो जाएगा u एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है गाइस, ओके। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमें v से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी ने u से स्टार्ट कर दिया तो वो ऐसा लिखता u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u, जो कि जिसका न्यूमरेटर ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। यहां देखो ये कुछ ऐसा है v माइनस यू, और ये कैसा है u माइनस v टाइप है, तो एक्चुअली दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दोनों सेम थोड़ी ना, तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ओके गाइस। तो जैसे यहां पे है, क्या सिखाया मैंने आपको, नीचे वाले से स्टार्ट करना है, और यहां क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, v स्क्वायर होता है, तो cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x, यहां पे cos x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x स्क्वायर माइनस, आप देखो मैंने नीचे वाले से स्टार्ट किया, cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस यहां पे x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। यहां पे गाइस क्या होगा, ये cos x हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस यहां पे x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है। नीचे क्या है, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो गाइस यहां पे क्या होगा, ये आगे ले लो 2x इंटू में cos x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इंटू sin x बाय cos स्क्वायर x, ठीक है गाइस। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, अब मैंने डिवीजन रूल पढ़ाया, दिस इज डिवीजन रूल, ठीक है गाइस, ओके। गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं और एक क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान देंगे जरा, बट आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क क्या है गाइस, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू x की पावर 4 इंटू cos x, y इक्वल टू x की पावर 5 इंटू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x इंटू sin x, y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 10x, y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है गाइस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 10x, ठीक है। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय log x, ठीक है। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे, ठीक है गाइस। मैं इसे रब कर रहा हूं और अभी हम करेंगे एक और क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, लेट्स से क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में साइन x बाय लॉग x, ठीक है। अब गाइस इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चीज मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, तो बट
डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना इसमें कुछ नया यूज होगा, कुछ नया यूज नहीं होगा। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो यहां पे जो y है आप बस पुट कर दो, ठीक है। और हम कैसे करेंगे, अब इसे कौन सा रूल लाएंगे? तो मेरे को ये कुछ u बाई वी टाइप लग रहा है, u बाई वी। वो बात अलग है, u इतना ऊपर कॉम्प्लिकेटेड सा है, सिंपल नहीं है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, v क्या है, लॉग एक्स है। तो गाइस ऑब्वियसली हम पहले यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल क्या होता है? डिवीजन रूल किससे स्टार्ट करना है? v से। नीचे आता है v का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर, यहां पे log x इनटू में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ u आएगा, u क्या है? x क्यूब इंटू साइन x माइनस, गाइस क्या होगा अब उल्टा, u एज इट इज x क्यूब इंटू साइन x एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां पे आप ध्यान देंगे जरा, ये आपका log x इनटू में गाइस, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन है? x क्यूब इंटू साइन एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना, यहां लिखा हुआ है डी बाई डी। तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सपैंड होकर बड़ा हो जाएगा, बिकॉज रूल तो ये है ना, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स क्यूब एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और क्या होता है प्लस साइन एक्स एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, है ना। u इंटू वी रूल लगा दिया हमने, u इंटू वी, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ठीक है। बाकी जो जैसा है माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है गाइस? 1 बाय x, ठीक है गाइस। होल डिवाइडेड बाय क्या है? यहां पे log x का होल स्क्वायर, जैसे sin x का होल स्क्वायर को हम लिख देते हैं sin स्क्वायर x, है ना, ऐसे ही log x के होल स्क्वायर को हम लिख देंगे log स्क्वायर x, ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस यहां पे ये x कट जाएगा, ठीक है। सेम हियर log x, यहां पे x क्यूब साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पे x स्क्वायर इंटू साइन x, यहां पे log स्क्वायर x। तो गाइस इसका ये आंसर है। आप चाहे तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और एट लास्ट फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, या आप यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज द आंसर, ठीक है गाइस। गाइस ये सब हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और ये 11th क्लास में भी पढ़ना होता है, बट 12th क्लास में कैलकुलस का बेसिक ही यही है। बट गाइस इसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी जाए, वहां भी आपको एक लिंक मिलेगी, वहां भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट आपका ये वाला पार्ट स्ट्रांग बन जाए। अगला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे चेन रूल, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। प्लीज डू नॉट मिस इट, ठीक है। सो गाइज होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट योर होम, सो प्लीज डोंट गो आउटसाइड, stay at home, stay safe. Thank you guys.